नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख दोषों पर चर्चा करेंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और कार्यपालिका की जो शक्ति है वह एक व्यक्ति के हाथों में न होकर मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। जहाँ पर भी संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है वहाँ निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका वहाँ होती है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह अनिश्चित होता है। व्यवस्थापिका में जब तक विश्वास बना रहे वह तब तक कार्य करती है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को लेकर कार्य करता है और कार्यपालिका का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख दोष। दलीय तानाशाही का भय। संसदात्मक शासन व्यवस्था में एक यह दोष भी पाया जाता है कि संसदात्मक व्यवस्था दलीय तानाशाही के भय की आशंका को पैदा करता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वह कार्यपालिका का नेतृत्व करता है, कार्यपालिका का संचालन करता है और बहुमत की व्यापकता के कारण तानाशाही की आशंका का जो भय है वह बना रहता है। तानाशाही की जो आशंका है वह इस व्यवस्था में बहुमत की व्यवस्था के द्वारा दिखाई देती है। कमजोर शासन। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था है वह कमजोर दिखाई देती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्तियां अध्यक्ष के पास में होती हैं, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। शासन व्यवस्था की समस्त व्यवस्था मंत्रिमंडलों के द्वारा संचालित होती है। यहाँ उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था स्थापित होती है, दिखाई देती है। समस्त निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में होते हैं, निर्णयों में देरी होती है और बैठक की जो कार्रवाई है गुप्त कार्रवाई के द्वारा गुप्त कार्रवाई या गुप्त बैठक के निर्णयों की जो प्रक्रिया है वह गुप्त होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का संचालन करता है। अतः इन व्यवस्थाओं के कारण साथ में मंत्रिमंडल पर भी विभिन्न प्रकार के दबाव होते हैं। अतः शासन व्यवस्था वह उपयुक्त प्रकार से कार्य नहीं कर पाती जिस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर शासन व्यवस्था को संचालित होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण का विरोध। संसदात्मक शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र ढंग से कार्य करें, कोई भी किसी के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करे। लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था का नेतृत्व करता है, संचालन करता है। शासन की समस्त शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथों में होती हैं और वह समस्त विभागों को प्रभावित करता है। कार्यपालिका की अस्थिरता। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की कार्यकाल की अस्थिरता दिखाई देती है। वह अपने कार्यकाल को तभी तक संचालित कर पाती है जब तक व्यवस्थापिका में वह उसका विश्वास बना रहे। व्यवस्थापिका यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो कार्यपालिका को हटना पड़ता है। अतः कार्यपालिका की जो व्यवस्था है वह अस्थिरता के तौर पर दिखाई देती है। अयोग्य व्यक्तियों का शासन। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का जो निर्माण है वह योग्यता, विभागीय ज्ञान के आधार पर नहीं होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का जो निर्माण है योग्यता, विभागीय ज्ञान, अनुभव के आधार पर होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल
कि विभिन्न विभागों का जो संचालन किया जाता है उन्हें उस विभाग की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती, ना ही इतना अनुभव होता है कि वह विभिन्न विभागों को संचालित कर पाए। विभागों की तकनीकी ज्ञान की भी कमी होती है। इस कारण से वह उस व्यवस्था के तौर पर, उस नेतृत्व के तौर पर, उस शासन व्यवस्था को संचालन के तौर पर कार्य नहीं कर पाते जिस प्रकार उन्हें करना चाहिए। मंत्रिमंडल की तानाशाही की प्रवृत्ति। संसदीय शासन व्यवस्था में यदि वर्तमान समय में हम देखें तो मंत्रिमंडल की शक्तियों में व्यापक वृद्धि हुई है। कार्यपालिका की शक्तियों में व्यापक वृद्धि होने के कारण, अत्यधिक मजबूत शक्तिशाली होने के कारण, शासन व्यवस्था का समस्त नेतृत्व करने के कारण वह तानाशाही के तौर पर दिखाई देने लगी। व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका के हाथों की कठपुतली बनती जा रही है। नौकरशाही का प्रभाव। संसदीय शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, लेकिन प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल का जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रशासनिक आधार पर न होकर राजनीतिक प्रभाव के आधार पर होती है। मंत्रिमंडल के द्वारा विभिन्न विभागों का संचालन किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है, लेकिन उन्हें विभागीय ज्ञान नहीं होता, न ही उन्हें उस विभाग का तकनीकी ज्ञान होता है। इस कारण से नौकरशाही व्यवस्था सदैव हावी रहती है। समस्त विभागों की जो कार्रवाई है, व्यवस्था है, वो नौकरशाही व्यवस्था के तौर पर देखी जाती है। इस कारण नौकरशाही व्यवस्था विभिन्न विभागों को संचालन व नेतृत्व करती है और वह व्यवस्था सदैव हावी रहती है। उग्र राजनीतिक दलबंदी। संसदीय शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो उग्र राजनीतिक दलबंदी दिखाई देती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल केवल चुनाव तक ही सक्रिय रहते हैं, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल सदैव सक्रिय रहते हैं। वह सत्ता प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं और सत्ता को हथियाने के लिए राजनीतिक जो दलबंदी है वह इस ओर हावी हो जाती है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वह दूषित दिखाई देती है और उग्र राजनीतिक दलबंदी के कारण संसदीय शासन व्यवस्था में दोष दिखाई देता है। संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं। संसदीय शासन व्यवस्था संकट काल के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। संकट काल के समय किसी भी शासन व्यवस्था को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठक व विभागीय कार्रवाई व्यवस्था के अनुसार निर्णय लेते हैं और इस निर्णय लेने में की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन संकट काल में तुरंत निर्णय लेना पड़ता है और संसदीय शासन व्यवस्था में प्राय यह संभव नहीं है। इस कारण से संसदीय शासन व्यवस्था संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है। संकट काल के लिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संकट काल के समय अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अत्यंत बेहतर ढंग से कार्य कर पाती है, क्योंकि समस्त शक्तियाँ अध्यक्ष के पास में होती हैं। इस कारण से संकट के समय संसदीय शासन व्यवस्था में निर्णय तुरंत व सही समय पर नहीं लिया जा सकता। इस कारण से संकट काल के लिए यह व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। मंत्रिमंडल का बढ़ता आकार। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो संसदीय शासन व्यवस्था में एक दोष यह भी दिखाई देता है कि मंत्रिमंडल का जो आकार है प्राय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मंत्रिमंडल के आकार के बढ़ने के कारण प्रशासनिक व्यय में भी व्यापक वृद्धि हुई है। प्रशासन कार्य की अक्षमता। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका या मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं और उनका अधिकतर समय व्यवस्थापिका की कार्रवाइयों को संचालन के लिए उपयोग में
प्रयुक्त हो जाता है। इस कारण से वह प्रशासन पर सही व उपयुक्त ढंग से समय नहीं दे पाते हैं, न ही संचालन कर पाते हैं। इस कारण से प्रशासन में व्यापक कमी दिखाई देती है। आज हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख दोषों पर आपसे चर्चा की। धन्यवाद।